मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 23 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। साथ में इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में त्यौहार कौन कौन से हैं। 22 अगस्त रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। 24 अगस्त सोमवार श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण होगा। श्रावण का चौथा सोमवार होगा। दामोदर द्वादशी है। 25 अगस्त मंगलवार को चतुर्थ महामंगला गौरी व्रत होगा। 27 अगस्त गुरुवार को है गिरि जयंती श्रावण पूर्णिमा का व्रत रहेगा। और 28 अगस्त शुक्रवार को वर लक्ष्मी व्रत शुरू होगा। रक्षा बंधन का त्यौहार है, राखी का त्यौहार है, गायत्री जयंती है, नारली पूर्णिमा है, संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा। और इस दिन चंद्र ग्रहण भी आंशिक रूप से होगा श्रावण मास की पूर्णिमा को। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्र ग्रहण जो है दिन में होने के कारण हमारे को नहीं दिखाई देगा। और यह जो है यूरोप में या अमेरिका आदि देशों में, उधर के देशों में दिखाई देगा। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ सूतक नहीं लगेगा। और जो राखी का त्यौहार है उस पर न तो इस बार भद्रा रहेगी, ना कोई चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ना कोई सूतक लगेगा। आप आराम से रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखने अगर वीडियो आप देखते हैं, पूरा आपकी राशि देखते हैं और आपको पसंद आता है वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में इस सप्ताह में राखी का त्यौहार है तो राखी के त्यौहार की शुभकामना भाई बहन के नाम लिखें। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी रक्षाबंधन जरूर लिखें। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 23 अगस्त रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात धनु राशि में रहेगा। 24 अगस्त सोमवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 3:06 तक धनु राशि में रहेगा, फिर मकर राशि में प्रवेश करेगा। 25 अगस्त मंगलवार को और 26 अगस्त बुधवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मकर राशि में रहेगा। 27 अगस्त गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर में 1:35 तक मकर राशि में रहेगा, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 28 अगस्त शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा। 29 अगस्त शनिवार को चंद्रमा का गोचर रात 9:37 तक कुंभ राशि में रहेगा, फिर मीन राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है वह धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों में रहेगा। मेरा यह राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। और आप मेरे वीडियो में अपनी राशि को आपकी जो जन्म की राशि है उस राशि के अनुसार मेरे वीडियो में अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सभी 12 राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा। तो मैं शुरुआत करता हूं पहली मेष राशि से। मेष राशि मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह शानदार और अति उत्तम बीतेगा। सप्ताह के शुरू में आपका भाग्य साथ देगा और आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। कोई शुभ मांगलिक काम घर में संपन्न भी करवा सकते हैं। आपको पठन पाठन और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि रहेगी। पिता के साथ में जरूरी विषय पर बातचीत आप कर सकते हैं। पुराने रुके अटके जितने भी काम है आप फिर से शुरू करें तो वो भी धीरे धीरे पूरे होते चले जाएंगे। अगर किसी में आप पुराना पैसा मांगते हैं तो पुरानी उघरानी या उधारी आदि आप मांग सकते हैं। सप्ताह के मध्य में व्यापार में तेजी रहेगी और नौकरी करते हैं तो आपके काम का बोझ बढ़ेगा और कोई नई जिम्मेदारी भी आपको इस सप्ताह में नौकरी के अंदर मिल सकती है। कोई नया दुकान या ऑफिस आदि खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। सप्ताह के आखिरी 2 दिन लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए अचानक से धन प्रदान करवा सकता है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, वहां से आपको धन मिल सकता है। आप चाहे तो कोई नया निवेश भी इस आखिरी दिनों में कर सकते हैं। आपके लिए भूमि भवन आदि में इन्वेस्ट करना इस समय में लाभदायक रहेगा। और सप्ताह का जो आखिरी दिन शनिवार है उस दिन आपको धन लाभ जरूर होगा और परिवार के साथ में आप बड़ा सुखपूर्वक अंतिम दिन बिताएंगे सप्ताह का। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं हो रही है। मृत्यु स्थान का चंद्रमा आपके लिए डर, भय, चिंता को बढ़ाने वाला फल देगा। आप अगर किसी लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले 2 दिन यात्रा को टालना ठीक रहेगा। अगर सेहत में कुछ
नरमी लगे यानी सेहत थोड़ी कमज़ोर लगे तो आपको आराम करना चाहिए और दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। उसके बाद क्या सप्ताह जो है उसके बाद सप्ताह के सभी दिन आपके लिए शानदार बीतेंगे। आपकी सोच में अचानक से बदलाव आएगा और आपका मन शुद्ध रहेगा। धार्मिक विचारों से प्रेरित आप धार्मिक स्थल पर कुछ समय बिताना चाहेंगे। वैसे श्रावण महीना है, आप कोई शुभ मांगलिक काम भी संपन्न करवा सकते हैं। भजन कीर्तन सुनकर मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिन में आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में तेजी रहेगी। आपके काम का विस्तार करने का भी यही सही समय है। कुछ नया स्टाफ आदि आप करना चाहते हैं तो अब स्टाफ की भर्ती कर सकते हैं। माल का स्टॉक आदि भी आप जमा कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा करने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर करें, इसका लाभ मिलेगा। परिवार में भी सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए विशेषकर अच्छा रहेगा। साथ ही धनदायक और सफलता के साथ में खुशियां प्रदान करने वाला आखिरी दिन रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आखिरी 2 दिन जो है 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। और ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस सप्ताह में आपके प्रयासों को बहुत मेहनत के बाद में सफलता मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, मन खुश रहेगा। आपका जीवन साथी भी आपके साथ सहयोग करेगा। आपस में भविष्य को लेकर बात करने और चर्चा करने से बहुत क्या है कि तनाव दूर हो जाएगा। आपस में चर्चा करेंगे तो दोनों का तनाव दूर होगा। आपका आपस में प्रेम और संबंध जो है गहरा होगा। अविवाहित है अगर आप तो अभी कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। साझेदारी के व्यापार में तेजी आएगी। उसके बाद 2 दिन 8वां चंद्रमा आपके लिए तनाव, भय और चिंताओं से भरा रहेगा। आपकी तबीयत पर इसका असर पड़ सकता है। अधिक तनाव लेने से आपको बचना भी पड़ेगा। नियमित जो काम है करते रहें और अपना वाहन आदि संभाल कर चलाएं। आपके शत्रु इस समय में विशेष सक्रिय रहेंगे। उसके बाद सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन आपके लिए अच्छे बीतेंगे। कुछ भाग्य साथ देगा आपका और कुछ आपकी योजना भी सही होने के कारण आगे बढ़ेगी, काम करेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर अगर जाना चाहते हैं तो इस समय में सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में जा सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर आप दान या सहयोग भी कर सकते हैं। यात्रा का योग तो बना हुआ ही है। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए संतोष और सुकून से भरा रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग नक्षत्र स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है सामान्य और ठीक ठाक बीतेगा। कभी लगेगा कि सब कुछ ठीक है और अच्छा चल रहा है और कभी लगेगा कि अचानक काम पर ब्रेक लग गया है। जरूर किसी ने कुछ मैली विद्या आदि टोना टोटका करवा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब ग्रहों का खेल होगा और आपके कामकाज में घटती बढ़ती होती रहती है और ऐसे ही अक्सर सभी का काम घटता बढ़ता हुआ चलता रहता है। लेकिन सप्ताह के शुरुआत में आपके लिए आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, इस प्रयास में आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और आप जो भी मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद सप्तम स्थान में चंद्रमा आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि करने वाला और जीवन साथी के साथ में आपसी समझ को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर आप दोनों कहीं साथ में घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन मृत्यु स्थान में चंद्रमा रहेगा, इसलिए बहुत सावधानी रखें। वाहन अपना सावधानी से चलाएं, धीमी गति से चलाएं। कोई प्रकार का कानूनी दंड या कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े, सावधान रहें। कोई शत्रु आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको ऐसे उसके उकसावे में नहीं आना है। शांत रहें, किसी को अभद्र भाषा में कोई बात गाली आदि ना कहें। लेकिन एक बात है, अंतिम दिन में आपको अचानक या ऐसी जगह से धन मिलने के योग बन रहे हैं जहां से आपको पहले धन आने की उम्मीद भी नहीं थी। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 5वें संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में
और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है आराम से बीतेगा। न कोई बड़ा काम शुरू करेंगे और न कोई अपने काम में कमी या मेहनत में कमी आने देंगे। सप्ताह की शुरुआत शानदार हो रही है। सिंह राशि वाले अक्सर बड़े खिलाड़ी होते हैं और जिस खेल में खेलते हैं या रहते हैं उसमें अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। और अगर आप किसी खेल से जुड़े हैं और इस सप्ताह में कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आप अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो भी आपका प्रेमी जो है पार्टनर आपके लिए कुछ खास वजह से और नज़दीक आएगा और आपसी विश्वास भी गहरा होगा। सप्ताह के बीच में आपके किसी खास या महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके काम में कोई अपना ही साथी रोड़े अटकाकर काम बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकता है। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिनों में सप्तम स्थान का चंद्रमा आपको काफ़ी रोमांटिक खुशनुमा मूड में रखेगा। जीवन साथी भी आपके साथ काफ़ी नज़दीकियाँ पसंद करेगा। आप दोनों का आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा और सप्ताह का अंतिम दिन बेहद शानदार और प्रेम प्यार के साथ में समाप्त होगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है छठे रोग रण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाभदायक बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। जब सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है जब आप अपने लिए अच्छे वस्त्र, सोने चांदी की कुछ वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर कोई संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं तो अब आपके पास में मौका है। अगर चाहे तो संपत्ति भी खरीद सकते हैं। माता का साथ और सलाह दोनों आपके लिए उपयोगी साबित होगा। व्यापार व्यवसाय में भी तेजी रहेगी और धन लाभ मिलेगा। सप्ताह के बीच में पंचम स्थान का चंद्रमा आपके लिए कोई शुभ फल ला सकता है। नया काम शुरू कर सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। संतान सुख अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार का रिश्ता सामान्य जैसा रहेगा। यात्रा के भी योग बने हुए हैं। आप किसी अपने प्रिय के साथ में यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन छठे रोग रण शत्रु स्थान में चंद्रमा रहेगा, इसलिए आप ज़्यादा दौड़ भाग न करें और न ही ज़्यादा शारीरिक श्रम करें, वरना ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कोई तकलीफ हो सकती है, खास करके अगर भारी वजन उठाएंगे तो कमर या कंधे में चोट लग सकती है या नस आदि खिंच सकती है। और सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार आप कुछ अपने निजी काम को सुधारने में या बनाने में बिताएंगे, लेकिन आपका दिन जो है आखिरी बहुत अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अति उत्तम और शुभ बीतेगा। आपके पिछले दिनों में आपके सभी काम रुकते हुए देखे हैं और बेचैनी बहुत सहन की है आपने, लेकिन इस सप्ताह में आपकी बहुत बड़ी धन की समस्या का अंत होगा। आपके पास में पर्याप्त मात्रा में धन आएगा। आपकी अब तक की मेहनत अब आपको फल देगी और आपकी परेशानियों का अंत होगा। भाई बहन से भी आपको साथ सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा करने का मौका मिलेगा। घर परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेगी। कुछ खास वस्तुओं की खरीदारी भी इसी सप्ताह में आप कर सकते हैं। जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी यानी बढ़ेगा। व्यापार में अचानक तेजी आएगी और ग्राहकी में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन पंचम स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। ये आपके लिए सबसे अच्छा फल देगा, या ऐसा कहूँ कि ये अंतिम 2.5 दिन है आपके लिए विशेष लाभदायक रहेंगे, जब आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। बच्चों के साथ में मौज मस्ती करने के साथ साथ छोटी बड़ी पार्टी भी हो जाएगी। प्रेम करने वाले सप्ताह के अंतिम दिन आपस में मिलने का प्रोग्राम कर सकते हैं और कहीं साथ में घूमने फिरने भी जा सकते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है पारिवारिक रूप से बहुत अच्छा और शानदार बीतेगा। इस सप्ताह में सभी दिन चंद्रमा का गोचर शुभ भावों में रहेगा, इसलिए इस सप्ताह में परिवार में कुछ तो खास होगा और कोई तो जोश उत्साह से भरा आयोजन होने के प्रबल योग बने हुए हैं। आपकी छवि में भी सुधार होगा। आपकी आय में भी वृद्धि होगी।
आय के दूसरे रास्ते खोज रहे थे आप, तो थोड़ी मेहनत करेंगे तो आय के नए रास्ते भी खोलने में सफल हो जाएंगे। पुराना जो इन्वेस्टमेंट आपने कभी किया था और उसका लाभ जो है अब आपको आज मिलना शुरू हो जाएगा। परिवार में कोई पार्टी या जन्मदिन या एनिवर्सरी जैसी कोई घरेलू आयोजन आप कर सकते हैं। इसके जो है पूरे प्रबल संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आप कहीं घूमने फिरने या किसी छोटी बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। भाई बहन में आपसी रिश्तों में सुधार आएगा। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिनों में आपको अति शुभ फल मिलेगा। आप बहुत खुश हो ऐसा काम आप कर सकते हैं और कोई वाहन आदि लेने के लिए विचार कर सकते हैं तो कर रहे हैं। आप वाहन लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह में ले सकते हैं, या कोई और कीमती वस्तु लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। हो सकता है कोई उपहार आदि भी आपको इस सप्ताह में मिल जाए। सप्ताह का जो अंतिम दिन है बहुत अच्छा लाभदायक बीतेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी खुद की राशि में रहने से शुरुआत हो रही है। आपकी राशि में सप्ताह के पहले 2 दिन चंद्रमा लगभग रहेगा, फिर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में आएगा, फिर तीसरे भाई बहन स्थान में चंद्रमा का गोचर आखिरी 2 दिन रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शानदार शुरुआत होगी और इस शुरुआत का असर पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। जब राशि में चंद्रमा सप्ताह के शुरू में गोचर करता है तो अनेक तरह के लाभ मिलते हैं, अनेक प्रकार के रास्ते खोलता है और कोई नया काम आदि भी शुरू कर सकते हैं। कोई पद आदि ग्रहण करना है तो भी कर सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी राशि का चंद्रमा काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस कारण से आपके विचार और सोच में बड़ा बदलाव आएगा। खासकर धन लाभ के प्रबल योग बने हैं और साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी जो है संबंधों में आपसी घनिष्ठता बढ़ेगी। आय के मामले में बहुत भाग्यशाली रहेंगे। अचानक कहीं से धन मिल सकता है, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सप्ताह के मध्य में तबीयत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आप कभी कभी बहुत लापरवाह भी हो जाते हैं। सप्ताह के अंत में कोई व्यापारिक यात्रा भी करने का मौका मिलेगा। काम में भी आपकी रुचि जो है पूरे सप्ताह बनी रहेगी और परिवार को भी आप समय देंगे और ऐसे ही आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि के साथ में आगे बढ़ता चलता चला जाएगा। और सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके लिए शानदार रहेगा और यादगार भी रहेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह शुरू में कुछ उलझनों से भरा रहेगा। धन हानि या कोई नुकसान के साथ में सप्ताह की शुरुआत होने के योग हैं, क्योंकि खर्च स्थान का चंद्रमा आपके लिए मानसिक परेशानियां अक्सर पैदा करता रहता है। पहले 2 दिन आप जो है किसी काम के लिए पैसे की व्यवस्था करने में लगे रहेंगे। किसी से बहस आदि भी आपकी हो सकती है। सोमवार को शाम के समय आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपके मन में भी शांति और सुकून आप महसूस करेंगे। आप एक नए जोश और उत्साह के साथ में फिर से अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि में चंद्रमा के आते ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल योग हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको जीवन साथी की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिन में आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा रहेगा, इसलिए आय में वृद्धि होगी। आय प्राप्ति के साधन सफल रहेंगे। आपके परिवार में कोई छोटी बड़ी पार्टी कर सकते हैं। वैसे तो शनिवार को राखी का त्यौहार है, इसलिए परिवार में तो कुदरती ही रौनक रहने वाली है। फिर भी शनिवार का दिन आपके लिए विशेष खुशियां प्रदान करने वाला रहेगा और सप्ताह का अंत बहुत शानदार समाप्त होगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में सप्ताह के आखिरी 2 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अभी किसी काम को पूरा करने के लिए या किसी काम को पूरा करने के उधेड़ बुन में लगा रहेगा। सप्ताह के शुरू में लाभ स्थान का चंद्रमा आपके व्यापार में तेजी लाएगा और आर्थिक लाभ होने के यानी धन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए धन की स्थिति या आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बन जाएगी। कोई नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस समय में कर सकते हैं। वैसे इस सप्ताह में अगर इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं तो मेरी सलाह ऐसी है कि आप बैंक में
या ऐसी ही किसी संस्था में जो सेमी गवर्नमेंट हो, आप कर सकते हैं। सप्ताह के बीच में खर्च स्थान का चंद्र आपके लिए विशेष खर्च स्थान का चंद्रमा आपके लिए विदेश जाने के अवसर को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। अगर आपकी आय जो है विदेश से प्राप्त होती है, आपका जो व्यापार विदेश से है और वहाँ से आपको इनकम प्राप्त होती है, तो इस सप्ताह में आय में आपके अचानक वृद्धि होगी। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और अभी तक कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, तो अब वो रुकावट दूर होने लगेगी। बस आप फिर से प्रयास करें। उसके बाद सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपकी राशि में चंद्रमा रहेगा, इसलिए जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए भविष्य के लिए लाभ देने वाला रहेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मूड बहुत खुश रहेगा, आपकी सोच में बहुत गहराई होगी और इसका लाभ आपको कुछ बड़े और गंभीर विषय पर फैसला लेने के समय मिलेगा। सप्ताह का अंतिम दिन आपको किसी यात्रा पर जाना है तो आप जा सकते हैं, और सप्ताह का जो अंतिम दिन शनिवार होगा उसका अंत जो है बहुत शानदार और खुशनुमा रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा और कुछ समय किसी खास व्यक्ति के इंतजार में भी बीतेगा। सप्ताह के शुरू में कर्म स्थान का चंद्रमा आपको व्यापार में, कारोबार में आपके तेजी लाएगा और आपकी जो है व्यस्तता भी खूब बढ़ेगी, काम में लगे रहेंगे, उलझे रहेंगे। अगर आप ऑफिस में या दुकान में कोई बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं तो अब आप फेरबदल कर सकते हैं। आपकी सोच अब नए तरीके से व्यापार में बदलाव करके शुरू करने की होगी, तो इसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलता चला जाएगा। सप्ताह के बीच में लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए आवश्यकता से अधिक धन लाभ करवाएगा। जितनी आपको ज़रूरत है वो तो होगी, धन लाभ होगा, लेकिन उससे भी अधिक धन लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। आपके रोजगार के लिए किए गए नए प्रयास भी सफल होंगे। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और इन्वेस्ट करने का मौका हो तो आप शेयर और फंड आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में खर्च स्थान का चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर डालेगा। आपकी सोच में अचानक नेगेटिविटी आने से धन संबंधी कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं। आपका पैसा कहीं फंस सकता है। आपको अपने खर्च पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और सप्ताह का अंतिम दिन जो है आप शांति से बिताएं और कोई बड़ा खर्च और किसी से बहस आदि करने से बचें। यह था आज के वीडियो में 23 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना जरूर लिखें। मैं कल आपको सूर्य के कन्या राशि में गोचर से आपकी राशि पर कैसा असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।